अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ अब्दुल्ला अमानत मोहम्मदी, फाउंडर ऑफ एएम कंसल्टेंट्स। गाइस, एसईओ कोर्स फॉर बिगिनर्स का ये हमारा 60वां ट्यूटोरियल है। उसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हाउ मच टू चार्ज फॉर एसईओ वर्क, एसईओ पैकेजेस एंड मंथली प्राइसेस। तो कम्प्लीटली इसमें चीज़ें होंगी, इसमें मैं हर चीज़ बताऊंगा आप किस तरह चार्ज कर सकते हैं, मंथली प्राइसेस क्या होनी चाहिए आपकी, आप किसी स्पेसिफिक सर्विस के लिए क्या चार्ज करना चाहिए एंड सो ऑन। गाइस, जैसा कि आप लोगों को पता है कि एसईओ सीखने के बाद बंदे के जहन में ये आता है कि प्राइसेस क्या होनी चाहिए, ठीक है। तो इसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन जो हैं मैं इस स्पेसिफिक वीडियो में कवर करने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि कौन से फैक्टर्स हैं जो प्राइस को इफ़ेक्ट कर सकते हैं या जिनको मद्देनज़र रखते हुए आपको अपने क्लाइंट को प्राइसेस बतानी चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि वो साइट कितनी बड़ी है, उसके पेजेस कितने हैं, इस चीज़ को आपको मद्देनज़र रखना है, ठीक है। उसके बाद ये है कि आपको ऑन पेज एसईओ के लिए कितना टाइम रिक्वायर्ड है, ऑफ पेज एसईओ करने के लिए लिंक बिल्डिंग कितनी चाहिए, कितने अच्छे और क्वालिटी लिंक्स चाहिए। ये सारी चीज़ें जो हैं प्राइसेस पे इफ़ेक्ट करती हैं और इन्हीं हिसाब से आपको प्राइस देना पड़ती है क्लाइंट को। और ये भी देखना पड़ता है कि टेक्निकल इश्यूज़ हैं साइट में या नहीं है, साइट कितनी अच्छी रैंकिंग ले रही है, उसके टारगेट ऑडियंस क्या है, कंपटीशन क्या है, और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं गाइस जो इफ़ेक्ट करती हैं प्राइसेस को। तो आपको ये सारी चीज़ें क्लाइंट को प्राइस देने से पहले चेक कर लेनी चाहिए और आप अपने क्लाइंट से जब वो प्राइसेस की बात करें तो उसकी वेबसाइट को एनालाइज़ करें। पहले उससे वेबसाइट लें और उसको एनालाइज़ करने के बाद फिर उसको बताएं कि मैं ये काम इतनी देर में करूँगा और इसके लिए मैं इतना चार्ज करूँगा। गाइस, वीडियो में आगे जाने से पहले बताना चाहूँगा कि एसईओ कोर्स फॉर बिगिनर्स की ये प्लेलिस्ट एक्सेस कर लें। यहाँ पे ही मैं सारी वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ और आने वाले ट्यूटोरियल्स भी इसी प्लेलिस्ट में ही होंगे। आपको टाइमली सारी वीडियोस मिलती रहें तो आप इसको बुकमार्क कर लें, सेव कर लें। वैसे तो हमारा कोर्स ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है, कुछ थोड़ी सी वीडियोस रह गई हैं, लेकिन यह है कि यहाँ पे आपको सारा कोर्स मिलेगा, तो इसको अपने पास बुकमार्क कर लीजिएगा और साथ ही साथ इस फाइल को भी एक्सेस कर लीजिएगा। इसमें सारे ट्यूटोरियल्स की डिटेल और आने वाले ट्यूटोरियल्स की डिस्क्रिप्शन भी इसी फाइल में ही होगी। अच्छा, तो गाइस अब नेक्स्ट मैं आता हूँ एसईओ कॉस्ट पर कीवर्ड। अब कुछ क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि जी हमें कीवर्ड के हिसाब से कॉस्ट बताओ, कितना चार्ज करोगे। और कुछ एसईओ गाइस भी ऐसे होते हैं जो कीवर्ड्स के हिसाब से चार्ज कर रहे होते हैं। तो मैं पर्सनली ये पसंद नहीं करता कि कीवर्ड्स के हिसाब से चार्ज करूं, क्योंकि समटाइम्स ये होता है कि आपको क्लाइंट कहता है कि ये कीवर्ड्स हैं मेरे और इनको आपने रैंक करना है, पहले पेज पे लेके आना है। तो वो कीवर्ड्स जो है ना काफ़ी कंपैटिटिव होते हैं और उनको रैंक करना इजी नहीं होता। तो ऐसी सूरत में वो कीवर्ड्स समटाइम्स ये भी होता है कि वो कीवर्ड्स रैंक नहीं होते, कोई और उनकी जगह पे हो जाता है। फॉर एग्जांपल एक ही पेज पे डिफरेंट कीवर्ड्स रैंक हो जाते हैं। तो इस तरह फिर क्लाइंट जो है ना वो सेटिस्फाई नहीं जल्दी होता, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको समझाता हूँ डिटेल के साथ। मैं कोई कीवर्ड लेता हूँ, जैसे अकाउंटिंग सर्विसेज हैं, तो मैं इसको एनालाइज करता हूँ। सोच लें कि आपका क्लाइंट है जी यूके से, ठीक है, और या फिर आप ये सोच लें कि यूएस से है। थोड़े ज़्यादा सर्चेज़ हैं, मैं आपको समझाने में आसानी रहेगी। तो अब देखें, इस स्पेसिफिक कीवर्ड पे तकरीबन 12,100 सर्चेज़ हैं और इस पर कंपटीशन भी है, यानी डिफ़िकल्ट है इसको रैंक करना। अब ऑलरेडी इस स्पेसिफिक कीवर्ड पे बहुत सी साइट्स जो हैं पहले पेज पे होंगी, 10 तो होंगी पहले पेज पे और बाकी दूसरे पेज पे, यानी बड़ी साइट्स होंगी। तो आपको स्पेसिफिक कीवर्ड पे रैंक करना मुश्किल होगा। अगर मैं कोई और एग्जांपल लूँ, जैसे फॉर एग्जांपल लिविंग रूम फर्नीचर है, देखने में तो ये 3 वर्ड्स का मतलब कीवर्ड है, लेकिन ये है कि इस पर कंपटीशन बहुत ज़्यादा। देखें, कीवर्ड डिफ़िकल्टी जो है वो 88% है, ठीक है, और इस पे तकरीबन 2 लाख से भी ज़्यादा सर्चेज़ हैं मंथली सिर्फ यूएस में। तो आप ख़ुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना बड़ी बड़ी साइट्स पे रैंक कर रही होंगी और आपको इस तरह के कीवर्ड्स को रैंक करना कितना मुश्किल होगा। तो लिहाजा ये है कि आप जो है, अगर कीवर्ड्स कंपैटिटिव नहीं है, आप कीवर्ड सर्च करें, अगर आपको लगता है कि आप आसानी से उनको रैंक कर लेंगे, लॉन्ग टेल कीवर्ड्स हैं, तो ऐसी सूरत में आप जो है, अगर पाकिस्तान में तो 5,000 पर कीवर्ड चार्ज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 5 कीवर्ड्स हैं, आप उनको रैंक करने की उनको अपने क्लाइंट को गारंटी दे रहे हैं। गारंटी देनी नहीं चाहिए, लेकिन यह है कि अगर आपको यकीन है कि आप कर लेंगे रैंक, तो ऐसी सूरत में आप 5 कीवर्ड्स का 25,000 तक चार्ज कर सकते हैं।
और अगर इसी तरह डॉलर्स की बात करूं तो आप 30 से 40 डॉलर्स पर कीवर्ड चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन फिर कहूँगा कीवर्ड्स पे गारंटी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि समटाइम्स ये होता है कि आपके कीवर्ड्स जो हैं वो रैंक नहीं होते। ऐसी सूरत में आपका क्लाइंट जो है वो जल्दी सेटिस्फाई नहीं होगा। तो आप ये है कि आप अपने क्लाइंट को पहले ही आगाह कर सकते हैं कि मैं इनको कोशिश कर सकता हूँ, ये चीज़ें मैं करूँगा तो इंशाल्लाह इतना ज़्यादा बेहतर रिज़ल्ट आ जाएगा, ठीक है। और आप ये सोच रहे होंगे अगर कीवर्ड के हिसाब से चार्ज नहीं करना चाहिए तो कैसे करना चाहिए। तो मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि आप पूरी वेबसाइट के हिसाब से चार्ज करें। पूरी वेबसाइट उसको बोलें कि आपकी साइट का जितना साइज़ है, कितनी बड़ी साइज़ है, कितने पेजेस हैं, उसी हिसाब से मैं पूरी साइट को ऑप्टिमाइज़ करने की कोशिश करूँगा। आपके जो मेन कीवर्ड्स हैं उनको, आपके पेजेस को जो है रैंक करने की कोशिश करूँगा। तो मैं इतना मंथली चार्ज करूँगा तो वो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। उसमें आप किसी स्पेसिफिक कीवर्ड पे बाउंड नहीं रहते, वो आप अपनी मर्ज़ी से चूज़ कर सकते हैं। आप लॉन्ग टेल कीवर्ड्स भी चूज़ कर सकते हैं एंड सो ऑन। उसके बाद आ जाते हैं जी हाउ मच टू चार्ज फॉर एसईओ वर्क। मतलब अगर कम्प्लीटली एसईओ कर रहे हैं आप साइट की तो कितना चार्ज करना चाहिए। तो गाइस ये डिपेंड करता है, मैंने पहले बताया कि एसईओ की कॉस्ट के लिए डिफरेंट फैक्टर्स हैं। कितनी बड़ी साइट है, कितना ज़्यादा कंपटीशन है, कौन से टारगेट ऑडियंस हैं एंड सो ऑन, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ आपका टाइम कितना लगना है, कितना ज़्यादा कंटेंट होना है उस साइट के लिए। तो ये डिपेंड करता है साइट के ऊपर। नॉर्मली जो प्राइसेस होती हैं वो आप समझ लें, पाकिस्तानी अगर बात करें तो 25,000 से 2.5 लाख तक भी जा सकती हैं, इससे ज़्यादा भी जा सकते हैं। जितनी बड़ी साइट होगी उससे उतना ज़्यादा आप चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। डिपेंड करता है कि आप उस साइट के लिए कितना काम कर रहे हैं। और इसके लिए मैं आपको जो है प्राइसेस पैकेजेस भी दिखाऊंगा और उसमें थोड़ा डिटेल से बताऊंगा भी कि कैसे कैसे आप चार्ज कर सकते हैं और किन चीज़ों का आपको मद्देनज़र रखना है, तो फिर आप अपनी प्राइस को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और नेक्स्ट है जी व्हाट इज़ एन एसईओ स्पेशलिस्ट सैलरी। ये क्वेश्चन यहाँ पे इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं था लाना, लेकिन मैंने सोचा कि आप लोग अगर एज अ जॉब काम करते हैं तो फिर आपको क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए। तो गाइस अगर तो एसईओ स्पेशलिस्ट है, मतलब उसका एक्सपीरियंस है कोई 3-4 साल का, तो ऐसी सूरत में पाकिस्तान में नॉर्मली जो सैलरी मिलती है एसईओ स्पेशलिस्ट को 3-4 साल एक्सपीरियंस वाले बंदे को 50,000 से 1 लाख तक मिलती है, और 1 लाख से ज़्यादा भी जा सकती है। ये डिपेंड करता है वो किस कंपनी में काम कर रहा है और कितना ज़्यादा वो उसका स्किल जो है स्ट्रॉन्ग है और कितना अच्छा काम कर लेता है, ठीक है। तो एसईओ स्पेशलिस्ट की सैलरी इस तरह बनती है। और अगर आप बिगनर हैं बिल्कुल, तो ऐसी सूरत में आपको इंटर्नशिप पे जॉब मिलेगी। तो ऐसी सूरत में आपको 20-25 हज़ार से शुरू होगा, और ये पाकिस्तान में है। इंडिया का भी नॉर्मली इतना ही होता है या थोड़ा सा कम होगा इससे, तो क्योंकि वहाँ पे जो है डॉलर का रेट जो है वो मतलब डॉलर के मुकाबले में जो इंडियन रुपीज़ हैं वो कम बनते हैं, तो इसलिए वहाँ पे हो सकता है थोड़ा कम हो। लेकिन यह है कि फिर मैं ये कहूँगा कि ये कंपनी टू कंपनी डिफ़र करता है, और अगर आपका एक्सपीरियंस जितना ज़्यादा होगा उतनी अच्छी सैलरी आपको मिल सकती है, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, एसईओ एजेंसी प्राइसिंग एंड मंथली पैकेजेस कि नॉर्मली एसईओ एजेंसीज कितना चार्ज करती हैं। तो उसके लिए अगर हम अपनी बात करें तो हम जो चार्ज करते हैं, मैंने यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट लेके आप लोगों के रखा हुआ है कि हम जो छोटी साइट्स होती हैं जो 7 से 10 पेजेस की होती हैं, जो पर्सनल साइट्स होती हैं या छोटी मोटी सर्विसेज के लिए होती हैं, तो उनके लिए हम जो मंथली चार्ज करते हैं वो $250 चार्ज करते हैं। और इसी तरह जो दरमियाने दर्जे की साइट होती है उसके लिए हम जिसका तकरीबन 100 से 150 पेजेस होते हैं तो $500 मंथली चार्ज करते हैं। और इसी तरह जो बड़ी साइट्स होती हैं जिनका 1000 पेजेस तक मतलब साइट होती है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई ई-कॉमर्स साइट है, कोई स्टोर है, तो उनकी काफ़ी पेजेस बन सकते हैं और उनको ऑप्टिमाइज़ करना भी उतना मुश्किल होता है, उतना टाइम रिक्वायर्ड होता है। तो उसके लिए हम जो है ना $1000 तक चले जाते हैं। और इसी तरह जो है $1000 से ज़्यादा भी जा सकते हैं जो ज़्यादा बड़ी साइट्स हैं, डिपेंडिंग ऑन द टास्क एंड टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट दैट स्पेसिफिक टास्क। और इसी तरह अगर मैं रिपोर्टिंग की बात करूँ, ये सारी चीज़ें हैं, ये आप पढ़ लीजिएगा क्या क्या काम इसमें हम करते हैं। और अगर आपको भी कोई मतलब सर्विस चाहिए, वैसे तो हमें क्लाइंट्स की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी तो आप इन प्राइसेस के हिसाब से अगर हमसे काम करवाना चाहें तो करवा सकते हैं। अब मैं आ जाता हूँ कि अगर आप कोई प्रोजेक्ट टाइप काम हो, छोटा सा काम हो, वो कैसे करेंगे। तो इसी तरह जैसे हम
वेबसाइट एनालिसिस अगर आप करते हैं तो ऐसी सूरत में उसके लिए आप $10 से लेके $25 तक भी चार्ज कर सकते हैं, जितना आपका टाइम लगता है। और हो सकता है कि आप $250 तक भी चार्ज कर सकते हैं अगर आपका ज़्यादा टाइम लग रहा है उस पर। कीवर्ड रिसर्च का भी यही हिसाब है, कितना टाइम लग रहा है, कितनी ज़्यादा बड़ी साइट है और कितने आप ज़्यादा कीवर्ड्स निकाल रहे हैं। मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन भी मतलब अगर आपके पास अच्छे से लिखना आता है, अगर नहीं पता आप किस तरह लिखने हैं तो हमने इस पे वीडियोस की थी, आप वो देख लीजिएगा उन पे एसईओ में। टाइटल टैग ऑप्टिमाइजेशन, हाउ टू राइट परफेक्ट मेटा डिस्क्रिप्शन। तो इसके लिए भी आप नॉर्मली जो एक टाइटल और एक डिस्क्रिप्शन के लिए $5 तक चार्ज कर सकते हैं। और अगर ज़्यादा काम है तो उसमें आप खुद देख सकते हैं कितना आपका टाइम लगना है और कितना आपको डिस्काउंट देना चाहिए। इसी तरह ऑन पे जैसे ऑफ पे जैसे और जितना टाइम आपका लगना है आप उसको पहले चेक कर लें, अच्छे से एनालाइज करें साइट को, उसी हिसाब से चार्ज कर लें। कंपैरेटर एनालिसिस भी $10 से $50 तक जा सकता है, $500 तक भी जा सकता है अगर ज़्यादा डीपली आपने करना है। और लिंक बिल्डिंग की बात करूँ तो ये इसमें कोई स्पेसिफिक अमाउंट नहीं होती। अगर आप बिजनेस लिस्टिंग टाइप कर रहे हैं तो वो तो $25 $50 तक भी ठीक है, 100 लिंक्स। और इसी तरह अगर आप गेस्ट पोस्टिंग कर रहे हैं या नीच एडिट्स कर रहे हैं, अगर मैं आज की बात बताऊं, मैं आज के दिन में एक $700 का एक लिंक लिया है हमने, एक $500 का लिंक लिया और एक $300 का लिंक लिया। तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं, तकरीबन तीन लिंक्स जो हैं $1500 के लिए हैं, तो इतने एक्सपेंसिव भी जा सकते हैं। और हमने अगर देखा जाए तो बहुत से लिंक ऐसे भी बनाए हैं जो बिल्कुल फ्री हैं, जिस तरह बिजनेस लिस्टिंग, प्रोफाइल लिंकिंग और बहुत से लिंक्स जो हैं हमने बिल्कुल फ्री के भी किए हैं। तो डिपेंड करता है आप किस तरह के लिंक्स बना रहे हैं, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं एंड सो ऑन। एसईओ कंसल्टिंग के लिए भी आप अपने टाइम के हिसाब से $5 से $10 घंटे के हिसाब से चार्ज कर सकते हैं। और ये डिपेंड करता है कि आपका एक्सपीरियंस कितना है और बहुत सी बाकी सर्विसेज जो हैं उनके आप ख़ुद हिसाब लगा लें कि कितना आपको चार्ज करना चाहिए और कितना आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। ठीक है गाइस, तो इस तरह आप अपनी प्राइसेस सेट कर सकते हैं। और बस यही कहूँगा कि साइट देखें, उसका मतलब नीच देखें, उसका कंपटीशन देखें, ये सारी चीज़ें आपको कैसे पता चलेंगी, ये हमने पीछे जो सारी वीडियोस की हैं उनमें काफ़ी चीज़ें हमने कवर की हैं। तो आप लोगों को सारी चीज़ों का पता लग जाना चाहिए कि आप किस तरह चेक कर सकते हैं कि कौन सी साइट कितनी कंपैटिटिव है, कौन सा कीवर्ड कितना मुश्किल है एंड सो ऑन। ठीक है, तो जाने से पहले ये कहूँगा कि आपके जहन में ये बात भी आ सकती है कि लोकल एसईओ के लिए कितना चार्ज करना चाहिए। लोकल एसईओ भी दो तरह की होती है गाइस। एक ये होता है कि आप अपनी वेबसाइट पर लोकल पेजेस बनाना शुरू कर दें टाउन्स और सिटीज़ के नेम के साथ। तो ऐसी सूरत में आपको कितना कंटेंट चाहिए, कितने बड़े पेजेस बनने हैं, कितने ज़्यादा पेजेस बनने हैं, उस हिसाब से आप अपनी कॉस्ट रख सकते हैं। और समटाइम्स गूगल माई बिज़नेस टाइप बिज़नेस है, उसको मैनेज करना है तो उसके लिए आप $100 से $200 तक चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, और इसके लिए ये आर्टिकल भी हमारा ये भी पढ़ लीजिएगा। और अगर फिर भी आपके जहन में कोई सवाल हुआ तो आप पूछ लीजिएगा कमेंट में, तो मैं इंशाल्लाह उसका जवाब दे दूंगा। ठीक है, तो अभी के लिए यही है गाइस कि मैं जस्ट इसको कंक्लूड कर दूं। प्राइस कैसे रखनी है ये मैंने सारी डिस्क्राइब कर दिया अच्छे से। फैक्टर्स कौन से हैं जिनको मद्देनज़र रखते हुए आप देख सकते हैं कितना आपने चार्ज करना है। और एक चीज़ यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूँगा कि आप क्लाइंट से ये गारंटी नहीं करें क्लाइंट को कि आपकी उसकी साइट इतनी देर में लाजमी स्पेसिफिक पोजीशन पे आ जाएगी, क्योंकि एसईओ में कुछ भी डेफिनेट नहीं होता। बहुत सी चीज़ें चेंज होती रहती हैं, एल्गोरिदम चेंजेस आते हैं और भी बहुत सी चीज़ें हैं। वैसे भी रैंकिंग जो है बड़ी आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ होती है, तो अब तरीके से काम करें। इसके साथ ये है कि आप कितना चार्ज करना चाहिए मैंने बता दिया। कोई स्पेसिफिक अमाउंट नहीं होती, डिपेंड करता है क्लाइंट की साइट पे, उस पर कंपटीशन पे टाइम कितना चाहिए और आपने मेहनत कितनी करनी है एंड सो ऑन। बाकी एसईओ स्पेशलिस्ट की सैलरी के हवाले से भी मैंने बता दिया, एजेंसीज़ की प्राइसेस कैसे होती हैं वो भी मैंने बता दिया। और अब ये है कि जाने से पहले ये कहूँगा हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, स्पेसिफिक वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और ये प्लेलिस्ट एक्सेस कर लीजिएगा, साथ ही साथ इस फाइल को भी एक्सेस कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।